हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल परिवार में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर रविवार को शाम 7 बजे हम लोग मिलते हैं एक लाइव सेशन के दौरान, जिसमें कंप्यूटर से जुड़े हुए कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, आज है रविवार और समय हो चुका है शाम के 7 बजे। तो हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए कंप्यूटर के कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ चुके हैं, जो आपकी जानकारी को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करें। आपको बता दें कि अगर आप ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल या फिर किसी भी तरह के डीसीए, एडीसीए या कंप्यूटर से जुड़ी हुई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी परीक्षा जो वनडे एग्ज़ाम है और जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, जिस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम 9th पार्ट यानी कि 9वां भाग जो है हम इसका लेकर के आ चुके हैं। अगर आप पुराने वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में हम उसका प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, जहां से आप इन सभी पार्ट्स को बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जितने भी भाग हैं, ये सभी के सभी भाग जो हैं आपकी जानकारी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा सीरीज़ जो है आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करने वाला है। तो वीडियो बहुत ही खास होगा। दोस्तों, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, मैं एक बार दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं अपने इस डिजिटल चैनल पे। और बिल्कुल पहले के जैसे आप इन सभी प्रश्नों का आंसर पहले मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है, और उसके बाद लास्ट में आप पूरा का पूरा ज़रूर अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप आज आपने कुल कितने राइट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों का दौर। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है, कट कॉपी से पहले आप क्या करेंगे? थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद आंसर करिएगा। दोस्तों, कट कॉपी से पहले आप क्या करेंगे? टेक्स्ट सेलेक्ट, पेस्ट, बोल्ड या फिर नॉन? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट सेलेक्ट। दोस्तों, जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तब जो है आप आसानी के साथ उसे कट या कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने कट या कॉपी कर लिया है तो उसके बाद फिर आप पेस्ट करते हैं। यानी अगर प्रश्न ये होता कि कट कॉपी के बाद आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्ट। और कट कॉपी से पहले आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट सेलेक्ट करना। दोस्तों, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप कई सारी विधियां अपना सकते हैं। जो सबसे फास्टर विधि होती है वो होता है शॉर्टकट, जिसे हम कंट्रोल ए करके एक बार में सेलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। जितने भी बच्चे इस समय लाइव सेशन के क्लास में जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रश्न को बड़े आसानी के साथ बताइएगा, इनमें से क्या नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है? दोस्तों, नेटवर्क के सिक्योरिटी की बात हो रही है, इस पे से क्या नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, डीएसएल, टेलनेट, फायरवॉल या फिर हब। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इस सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फायरवॉल। दोस्तों, फायरवॉल जो है यह कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है। जितने भी अनवांटेड वायरस वगैरह होते हैं, इन सभी को ये ब्लॉक करने का काम करता है। दोस्तों, एक और ख़ास बात आपको बता दें कि अक्सर करके परीक्षाओं में डीएसएल का पूरा नाम बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका पूरा नाम है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो यह भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है।
जब कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है तो रैम में स्टोर डेटा डैश 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 जाता है। आपको इस खाली जगह में इनमें से चारों में से किसी एक शब्द को फिल करना है। ऑप्शन आप देखिए यहां पर दिया हुआ है, इन्वर्टेड, इरेज्ड, डबल या फिर स्टोर्ड। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। यहां पर इसका राइट आंसर होगा इरेज्ड। दोस्तों, जब भी रैम की यही सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जब कंप्यूटर में पावर ऑफ हो जाता है तो जो रैम में डेटा स्टोर होता है वो डेटा वहाँ से इरेज हो जाता है। रैम को एक और अलग नाम से बुलाया जाता है जिसे टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। दोस्तों, टेम्पररी मेमोरी इसे इसीलिए कहते ही हैं क्योंकि पावर कट होने पर रैम का सारा डेटा इरेज हो जाता है। एक और ख़ास बात आपको बता दें कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और यह दो प्रकार का होता है, जिसे एस रैम और डी रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत आसान सा प्रश्न है, वेदांतु क्या है? जी हाँ दोस्तों, वेदांतु क्या है? ई कॉमर्स, वेब पोर्टल, लर्निंग ऐप या फिर नॉन? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। इसका राइट आंसर होगा लर्निंग ऐप। दोस्तों, वेदांतु जो है वह एक तरह का लर्निंग ऐप है जो छोटे बच्चों के लिए पढ़ने की बहुत अच्छी खासी सुविधा देता है। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर जो है इनके वीडियो क्लासेस, नोट्स वगैरह जो है आपको इस ऐप के माध्यम से मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों, यहाँ पर है, फोल्डर्स एंड फाइल्स के प्रबंधन में किस विंडो प्रोग्राम का यूज़ करेंगे? दोस्तों, विंडो के कौन से प्रोग्राम को आप फाइल एंड फोल्डर को मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, एसेसरीज, कंट्रोल पैनल, एक्सप्लोरर या फिर ऑफिस। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एक्सप्लोरर। दोस्तों, जो एक्सप्लोरर प्रोग्राम है इसे फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं, जिसका शॉर्टकट विंडो बटन के साथ ई होता है, ई फॉर एलिफेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर विंडो ई जब आप करते हैं तो आपको एक्सप्लोरर का विंडो मिल जाता है, जहाँ से आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर को आप चाहें तो मैनेजमेंट उनका कर सकते हैं। दोस्तों, फाइल एंड फोल्डर का डेफिनेशन अगर मैं आपको बता दूं तो जहां पर इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके रखा जाता है उसे फाइल कहा जाता है, यानी कि सूचनाओं का जो संग्रह होगा वह फाइल होगा, जबकि जहां पर फाइल्स को कलेक्ट करके रखा जाए उन्हें फोल्डर कहा जाता है। फोल्डर को CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी भी कहते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, 219.16.223.57। यह किसका उदाहरण है? यानी कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, यह संख्या जो है, यह जो पता है वह किसका उदाहरण है? डोमेन नेम का, मोबाइल नंबर का, IP एड्रेस का या फिर नॉन? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। यह जो उदाहरण है यह है ऑप्शन सी, IP एड्रेस का। दोस्तों, IP एड्रेस जो होता है इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है और आपको बता दें कि यह 0 से लेकर के 255 डिजिट तक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 255 तक यह हो सकता है, वो भी 0 से लेके। और आप देखेंगे कि जितनी भी संख्याएं इसमें लिखी गई हैं वह 223, 219 है, 255 तक कोई नहीं है, यानी मैक्सिमम 255 तक यह संख्याएं हो सकती हैं। और ये 4 अलग अलग संख्याओं में बटा होता है जो कि डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये IP एड्रेस की बात है। IP एड्रेस के बारे में कुछ और फैक्ट आपको बताएं तो IP एड्रेस 2 भागों में बटा होता है, यानी 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं IPv4 और दूसरे का नाम है IPv6। तो IPv6 जो है वो वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिए दिया है, IP एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस,
मैक एड्रेस या NIC एड्रेस? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यह जो प्रश्न है वह पिछले ही प्रश्न से रिलेटेड है और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IP एड्रेस। दोस्तों किसी भी इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर हार्डवेयर का जो पता होता है वो IP एड्रेस होता है, यानी IP का पता होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन 7 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, IP एड्रेस। दोस्तों मैक के बारे में आपको बताएं तो मैक का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कैड जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, कैड जैसे एप्लीकेशन में जो नीचे नाम लिखे गए हैं किनका उपयोग किया जाता है। कैड का पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर या फिर फोटोग्राफ। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्लॉटर। दोस्तों जो प्लॉटर होता है यह प्रिंटर की तरह ही डेटा को यानी ग्राफ को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और प्लॉटर काफ़ी बड़ी मशीनें होती हैं। दो तरह का प्लॉटर आपको देखने को मिलता है, एक को कहते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरे का नाम है ड्रम पेन प्लॉटर। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, प्लॉटर से जो डेटा प्रिंट होता है उसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डेटा स्टोर करता है, यानी कि कौन सा फॉर्मेट कंप्यूटर में डेटा स्टोर करता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ऑक्टल फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट या फिर डेसिमल फॉर्मेट? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, सबने इसका राइट आंसर लगभग बताया है और इसका राइट आंसर है बाइनरी। दोस्तों बाइनरी जो है यह कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए एक फॉर्मेट है। बाइनरी में 0 और 1 दो डिजिट आते हैं। दोस्तों 0 से लेकर के 1 यानी 0 और 1 दो डिजिट बाइनरी में आते हैं। डेसिमल में 0 to 9 कुल 10 डिजिट आते हैं। ऑक्टल में 0 to 7 8 डिजिट आते हैं। जबकि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और ABCDEF ये सब कैरेक्टर आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट से जुड़े हुए जो कंप्यूटर हैं उनमें क्या होना ज़रूरी है? एंटीवायरस, पासवर्ड प्रोटेक्ट, IP एड्रेस, ऑल ऑफ द एबव? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों इंटरनेट से जो जुड़े हुए उपकरण होंगे, जो डिवाइस होगा, उसमें एंटीवायरस अगर होगा तो किसी तरह के वायरस से आपको बचाने का काम करेगा। साथ ही साथ आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर पासवर्ड द्वारा प्रोटेक्टेड होना चाहिए और IP एड्रेस तो उसका होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल ही इसका राइट आंसर होना है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चार्ल्स वेवेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स वेवेज ने जो कंप्यूटर क्रिएट किया था, बनाया था, वह कौन सा था? सुपर कंप्यूटर, अबाकस, कैलकुलेटर या फिर एनालिटिकल इंजन? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है ये चार्ल्स वेवेज द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर है। इसके अलावा चार्ल्स वेवेज ने एक और कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। दोस्तों एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन चार्ल्स वेवेज द्वारा बनाया गया यही दोनों कंप्यूटर है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया प्रश्न, IPv6 एड्रेस की बीट संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, IPv6 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, इसकी बीट संख्या कितनी होती है? 32 बीट, 64 बीट, 24 बीट या 128 बीट? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 128 बीट। दोस्तों 128 बीट का यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा IPv6। दोस्तों IPv6 जो एड्रेस होगा यह 128 बीट का होगा। यदि अगर यहाँ पे बात की जाएगी IPv4 की तो वो 32 बीट का होता है। और अगर मैक एड्रेस की बात की जाएगी तो मैक एड्रेस
48 बीट का होता है। जी हाँ दोस्तों, 48 बीट का यहाँ पर मैक एड्रेस हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है SMTPS, SSMTP, SNMP या फिर SSLM। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो SMTP कनेक्शंस हैं उनको कहा जाता है SMTPS। यहाँ पर इसका पूरा नाम अगर हम आपको बता दें, SMTPS का पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा इसका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो दोस्तों यहाँ पर SMTPS जो है यह SMTP कनेक्शनों को जो SSL द्वारा सुरक्षित है उनको कहा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। पहली स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम क्या है? IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इस डिवाइस का नाम क्या है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है स्मार्ट वॉच, ATM, रेडियो या फिर वीडियो। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ATM यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों ATM जो है ये दुनिया की पहली स्वीकृत IoT डिवाइस है। IoT आजकल वर्तमान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसमें स्पेशली सेंसर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राउटर किसके समान कार्य करता है? राउटर किसके समान कार्य करता है, यह प्रश्न है। ऑप्शन है हब, ब्रिज, स्विच या फिर नॉन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, राउटर जो है इसका राइट आंसर ब्रिज होगा। राउटर जो है बिल्कुल ही ब्रिज के जैसा काम करता है। तो यहाँ पर जो 15वें प्रश्न का उत्तर होगा वह हो जाएगा बी। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। दोस्तों CPU में कौन सी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है? बहुत ही आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPU में कौन सी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है? कैश मेमोरी, ट्रांजिस्टर, हार्ड डिस्क या फिर ऑल। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कैश मेमोरी। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसके पास एक रिजर्व मेमोरी होती है जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है, और यह जो है प्रोसेसर को तेज गति से काम करने में आपकी मदद करता है। तो कैश मेमोरी इज अ राइट आंसर। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। FTP में F का क्या अर्थ होता है? फाइल, फॉन्ट, फॉर्मेट या फिर फंक्शन। तो चलिए राइट आंसर बताइए इसका। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल, यानी FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो F का मतलब हो गया फाइल। आपको बता दें, जब एक फाइल को कहीं भेजना होता है तो हम लोग इसी प्रोटोकॉल का FTP का प्रयोग करते हैं। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का समूह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, नहीं शब्द है, प्रश्न थोड़ा स्पेशल हो रहा है, ध्यान से इसका आंसर बताइएगा। डाटा स्टोरेज स्टैंडर्ड, यहाँ पर इफिशिएंसी, प्राइवेसी प्रोटेक्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी। तो ये कौन इससे संबंधित नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इफिशियंसी। इफिशियंसी जो है यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, जबकि बाकी और तीनों जो नाम हैं, डाटा स्टोरेज स्टैंडर्ड, प्राइवेसी प्रोटेक्ट और साइबर सिक्योरिटी, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। जी हाँ दोस्तों, किसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर। दोस्तों इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर ये तीनों ही कंप्यूटर के
ट्रांसलेटर हैं और एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट इंटरप्रेटर करता है, जबकि सभी को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कंपाइलर एक ही बार कर देता है और उनमें जहां जहां एरर होते हैं, जहां जहां बग होता है, उन्हें हाईलाइट कर देता है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन देख लीजिए, रैम, सीडी रोम, रोम या फिर नॉन। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। दोस्तों आपको बता दें, रोम जो है यह कंप्यूटर को ऑन करने के जितने भी निर्देश होते हैं वो सब अपने अंदर स्टोर करके रखता है। रोम का पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर को यही बूट कराने में यानी चालू करने में आपकी मदद करता है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर पहले कुछ खाली जगह है और दिया है, यह खाली जगह के बाद नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है। यानी किन नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना और संदेश भेजे जाते हैं? प्रोटोकॉल, आईएसपी, टेम्पलेट या फिर HTML। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोकॉल। थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया था। अगर आपने वहाँ पर ध्यान दिया होगा तो यह बिल्कुल ही आप प्रश्न पढ़ने के साथ ही आप सही कर देंगे। दोस्तों प्रोटोकॉल जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का ही ग्रुप होता है। यही सूचनाओं को रिसीव करने, सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने में इंटरनेट पर इम्पॉर्टेंट होता है। जबकि ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी ISP होते हैं वो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रदान करते हैं। HTML का पूरा नाम आपको बता दें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, google.com, मकान.com, justdial.com या फिर यहाँ दिया हुआ है चुटकी में घर.com। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, justdial.com। दोस्तों अगर आपने इंटरनेट पर, गूगल पर अगर आपने सर्च किया होगा किसी दुकान के बारे में या किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज या किसी विवरण के बारे में, तो आपने ज़रूर इस वेबसाइट पर कभी ना कभी विजिट किया ही होगा। और ये जस्ट डायल जो है वो इंडिया का एक लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों को एक प्रेफरेंस पे रखने का काम करता है। और जब आप इसे सर्च करते हैं तो यह जो है उस डेटा को आपको प्रोवाइड करने का काम करता है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर के द्वारा जो आपको आउटपुट दिखाया जाता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कलर कॉपी या फिर ड्राई कॉपी। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही कंप्यूटर मॉनिटर पे जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो सब प्रदर्शित होती हैं। जबकि अगर प्रिंटर द्वारा कोई सूचनाओं को छाप दिया गया है तो वह जो है हार्ड कॉपी के रूप में हो जाता है। तो मॉनिटर जो है हमेशा सॉफ्ट कॉपी में सूचनाओं को आउटपुट करता है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पर। दोस्तों 24 क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के फाउंडर कौन है? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है केविन डफे, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केविन डफे। दोस्तों केविन डफे जो हैं इन्होंने ही ई कॉमर्स को शुरू किया था और फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स केविन डफे को कहा जाता है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर। दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही खास है। TCP/IP में कितनी लेयर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, TCP/IP में लेयर कितने होते हैं? 4, 7, 5 या फिर 3? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 लेयर। दोस्तों TCP और IP के अंतर्गत लेयर की जो संख्या होती है वो 4 होती है, जबकि OSI मॉडल की अगर बात हुई होती तो वहाँ पर लेयर की संख्या 7 होती है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पर। दोस्तों सर्च में कीवर्ड
होता है? सर्च में कीवर्ड होता है, क्या होता है? मेन सर्च कीवर्ड, या रिजल्ट प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया गया वर्ड, सर्च इंजन, या फिर स्टाइल? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया गया जो वर्ड होगा वही कीवर्ड कहलाता है। दोस्तों किसी भी सर्च इंजन के यूआरएल में जो भी शब्द आप लिखते हैं उसी को कीवर्ड कहा जाता है, और उससे रिलेटेड जितने भी डेटा या फैक्ट होते हैं वो सर्च इंजन आपके पास ले आने का काम करता है। दोस्तों आप जितने भी लोग इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने के लिए प्रेरित करिए। उनको भी कहिए कि आपका यह जो चैनल है वो हर संडे को शाम 7 बजे आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल लाइव सेशन लेकर के आ रहा है, जिसमें आपकी जानकारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। मैं आपको हर वीडियो में ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम के साथ आपका प्रश्न जो है इस वीडियो में आए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को लिख करके भेजिए, या फिर आप मुझे पर्सनली चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिनसे उन प्रश्नों को मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगा, और साथ ही साथ इस तरह के वीडियोस में आपके लिए लगातार बनाता रहूंगा। दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक अगर वो वीडियो देखेंगे तो आगे और भी बहुत ढेर सारे स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ढेर सारे फ्रेंड में आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पर। विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर के ऑनर का एकाधिकार किसके पास है? IBM के पास, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, या फिर लिनक्स के पास? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के पास। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, और उसका कंप्लीट ऑनरशिप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट खुद ही रिजर्व रखने का काम करता है। आपको एक खास जानकारी दे दें कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 11 भी लॉन्च कर रखा है, जो कि 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। हेक्साडेसिमल में ई का डेसिमल मान कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, ई का डेसिमल मान पूछा गया है 12, 13, 14 या 15। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इतने देर में तो आप गिन भी लिए होंगे, और राइट आंसर होगा इसका 15। दोस्तों 15 जो है इसका डेसिमल मान होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा डी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। किस तारीख को ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई थी? जी हाँ दोस्तों, ई टिकट की प्रणाली कब शुरू की गई थी? आप यहाँ पर ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 2005, यानी 12 अगस्त 2005 में ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई थी, और इसको शुरू करने का काम किया था क्रिश के साथ मिल करके भारतीय रेलवे के पोर्टल ने। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिश जो है एक तरीके का सहयोगी पोर्टल है जो कि ई टिकटिंग में मदद करता है, और ये जो है IRCTC के द्वारा टिकट को बुक कराने का काम करता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन उसका पूरा नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पर। डाटा परिवर्तन या कोड अनुवाद किस लेयर का प्रयोग करता है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। प्रेजेंटेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, या फिर फिजिकल लेयर? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा लिंक लेयर। दोस्तों अगर डाटा परिवर्तन शब्द आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ज़रूर आप इसका राइट आंसर तो बहुत आसानी से कर सकते थे। तो दोस्तों डाटा लिंक लेयर जो होता है यही डाटा परिवर्तन या फिर कोड को ट्रांसलेट करने के लिए एक लेयर होता है जहाँ पर ये सारा काम होता है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? दोस्तों नीचे जो नाम लिखे गए हैं इसमें वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल, याहू, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर यूट्यूब? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स जो है यह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, जबकि यूट्यूब जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो सर्च इंजन है। और आप जो यह वीडियो देख रहे हैं यह भी यूट्यूब पर ही देखने का काम कर रहे हैं। और गूगल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च या पोस्ट की गई डाटा को कंप्यूटर कहाँ स्टोर करता है? कुकीज़, चैट लॉग, स्पैम या फिर टेम्प? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कुकीज़। दोस्तों कुकीज़ के अंतर्गत जो है इंटरनेट के द्वारा जो भी सर्च किया जाता है, जो भी पोस्ट किया जाता है, वो सब कंप्यूटर अपने अंदर डेटा कुकीज़ के अंतर्गत स्टोर करके रखता है। अगर आप भी एक फ़ोन यूज़र होंगे जो इंटरनेट चलाने का काम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में करते होंगे तो आपने भी ज़रूर कभी ना कभी कुकीज़ को देखा ही होगा। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अपने डेटा को सर्वर पर सुरक्षित करना, डेटा को कंप्यूटर में सुरक्षित करना, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपने डेटा को सर्वर पर सुरक्षित करना। दोस्तों डेटा को सर्वर पर सुरक्षित करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। यहाँ पर क्लाउड का अर्थ ही हुआ सर्वर, जो कि इंटरनेट के साथ जुड़ करके आप अपने डेटा को सीधे अपने डिवाइस के स्टोरेज में ना सेव करके सीधे सीधे सर्वर पर स्टोर कर देते हैं, उसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में उमंग ऐप की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों उमंग ऐप की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 नवंबर 2017। दोस्तों 23 नवंबर 2017 में उमंग ऐप की शुरुआत की गई थी। और ई गवर्नेंस के अंतर्गत उमंग ऐप जो है वो सबसे बड़ा योगदान करता है। लगभग भारत सरकार की जो भी कुछ सुविधाएं होती हैं या नई सुविधाएं लॉन्च की जाती हैं वो सब उमंग ऐप पर बड़े आसानी के साथ आपको मिल जाता है। अब चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 35 पर। ब्राउज़र में नया टैब खोलने का शॉर्टकट की क्या है? बहुत ही आसान सा बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अगर आप किसी ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ नया टैब ओपन करना चाहते हैं, कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे? अल्ट टी, कंट्रोल टी, शिफ्ट टी या अल्ट कंट्रोल टी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जब आप करते हैं किसी भी ब्राउज़र में तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया टैब आ जाएगा और फिर उसमें आप कुछ भी नया सर्च कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एप्पल कंपनी की अगर बता दें तो एप्पल कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है स्टीव जॉब्स। और पूछा गया है उसका पहला नेटवर्क सर्वर था यहाँ पर साइनर, ANS, मैक या फिर नॉन ऑफ एबव? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनर। दोस्तों यहाँ पर जो है यह एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर था। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पर। SBI द्वारा ऑनलाइन पेमेंट के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? जी हाँ दोस्तों, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया है? SBI पे, SBI ऑनलाइन, योनो या फिर SBI बडी? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है योनो। SBI ने एक योनो नाम का ऐप लॉन्च किया है जो कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए और ऑनलाइन अपने खाते का पूरा विवरण देखने के लिए आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सा एप्लीकेशन है और इसका आप ज़रूर यूज़ करिएगा। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। SBI में खाता खोलने की न्यूनतम उम्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर SBI में अपना खाता खोलना चाहते हैं आप कितने साल के कम से कम होने चाहिए? 10 साल, 12 साल, 14 साल या फिर 16 साल? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10 ईयर।
10 साल के अगर आप हैं तो आप SBI में खाता खोलने का काम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर। निम्न में एक वायरस जो खुद को डुप्लीकेट नहीं करता है, नाम क्या है उसका? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ट्रोजन हॉर्स वायरस, स्पाईवेयर या फिर मेलवेयर। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो है यह एक तरह का ऐसा वायरस है जो कि खुद को डुप्लीकेट करने का काम नहीं करता है, जबकि अन्य वायरस जो हैं वो इन्हें अपने आप को खुद को लगातार डुप्लीकेट करते रहते हैं, जिससे इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। वायरस जो होते हैं वो कुछ इस तरह का इन्फेक्शन होता है जो आपके कंप्यूटर में आकर के और आपकी फाइलों को नुकसान पहुँचाने का काम करता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन भेजे गए मेल को एडिट कर सकता है? बहुत शानदार सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप बड़े अच्छे से कर लेंगे। निम्न में जो नीचे नाम लिखे गए उनमें से कौन भेजे गए मेल को एडिट कर सकता है? सेंडर, रिसीवर, बोथ या फिर नॉन? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नॉन। जो मेल भेज दिए गए हैं उन्हें कोई भी करेक्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों भेजे गए मेल में एडिटिंग करने का काम कोई भी नहीं कर सकता है। फॉरवर्ड या रिप्लाई करते समय उसमें कुछ थोड़ा बहुत एडिटिंग किया जा सकता है, जबकि भेजे गए मेल में कोई एडिटिंग ना तो सेंडर कर सकता है और ना ही रिसीवर कर सकता है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। .exe का क्या अर्थ है? .exe का क्या अर्थ है? कमांड फाइल, प्रोग्राम फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल या फिर एक्सप्रेस फाइल? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है यह .exe का पूरा नाम है एग्जीक्यूटेबल फाइल, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनके सभी के .exe फाइल ही यहाँ पर स्टोर किया जाता है, यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। आपको बता दें कि .exe फाइल जो है वह आपको यूबंतु ओएस के अंतर्गत यूज़ करने की सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि वो .exe की फाइलों को सपोर्ट नहीं करता है। एक और ख़ास बात बता दें कि .exe की फाइलों में आसानी से वायरस जो है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ काम करती है? SRAM, DRAM, SDRAM या फिर रोम? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि SRAM जो है ये सबसे फास्टर मेमोरी कहलाती है, जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, और यह जो है काफ़ी फास्टर होती है। ये रैम का ही एक भाग होता है जिसे SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंट्रोल प्लस एस्केप बटन से क्या ओपन होता है? जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल के साथ अगर आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होगा? टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेन्यू या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड OS के? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू। दोस्तों स्टार्ट मेन्यू जो है, जैसे ही आप अपने विंडोज़ OS के अंतर्गत कंट्रोल बटन के साथ स्केप बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, जबकि कंट्रोल शिफ्ट और स्केप दबाएंगे तब आपका टास्क मैनेजर ओपन होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। इंटरनेट पर पॉपअप से क्या तात्पर्य है? यह दोस्तों इंटरनेट पर पॉपअप से क्या तात्पर्य है? ब्राउज़र, सर्च इंजन, इंस्टेंट मैसेजिंग या एडवर्टाइजमेंट? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्टाइजमेंट। जो पॉपअप्स विंडो होते हैं वो अक्सर करके इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर आपको एडवर्टाइजमेंट के रूप में दिखते रहते हैं, जो पॉपअप के रूप में दिखाई देते हैं। पॉपअप का यहाँ पर मतलब हो गया कि जब किसी एक्टिव विंडो के ऊपर कोई अतिरिक्त विंडो या एक्स्ट्रा विंडो जो उसके ऊपर आ जाता है उसी को पॉपअप विंडो कहा जाता है। और इंटरनेट जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर करके ऐड वगैरह जो है हमको पॉपअप के रूप में दिखाई देते हैं।
दोस्तों अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, और ऐसे ही आप हमारे इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। मैं अक्सर करके देख रहा हूँ कि वीडियो दर वीडियो जो है लोगों की संख्या इसमें कम होती जा रही है, लोग इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जो है वो ले करके आता रहूं। आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा इसके मेरे साथ जो है इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि हर संडे को शाम 7 बजे मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल इसी तरह का वीडियो लगातार लाता रहूँगा, और आपके भी प्रश्न अगर मुझे मिलें तो उनको भी मैं अपने इन वीडियो में जोड़ता रहूँगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, उनको मोटिवेट करिए कि वो लोग भी इस वीडियो को, इस चैनल को ज्वाइन करें और इस चैनल को ग्रोथ करने में, उसको बढ़ाने में आप हमारी मदद करें। एक और ख़ास बात आपको बता दें कि हमारे चैनल पे अभी वर्तमान में जो सबसे बहुत ही पॉपुलर वीडियो रहा है वो है पेजमेकर में शादी का कार्ड कैसे बनाएं। दोस्तों ये वीडियो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे, या फिर आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं पेजमेकर में शादी कार्ड कैसे बनाएं, तो आप देखेंगे कि दूसरे या तीसरे नंबर पर मेरा वीडियो आ जाएगा, और उसको आप पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक ही वीडियो देख करके आप शादी का कार्ड बनाना भी बड़े अच्छे से जान जाएंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पर। जब कोई कंप्यूटर चालू रहने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपका कोई कंप्यूटर चालू है और उसके बावजूद भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? डेड, सेंसलेस, हैग, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं हैंग। दोस्तों जब आपका कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो आपका कंप्यूटर भले ही चालू रहे, वह कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, कोई भी उसके अंदर एक्टिविटी नहीं होती है, तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब आप अपने कंप्यूटर को रिबूट करते हैं तो फिर से आपका कंप्यूटर वर्क करने लगता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन तकनीक जो है इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रोसेसर, बीट एंड बाइट, बिटकॉइन, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है यह आपके ब्लॉकचेन का एक एग्जाम्पल है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। QR कोड फोन पे में उपलब्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रू आर फॉल्स? QR कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड फोन पे में उपलब्ध होता है, सही है या गलत? तो जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू। दोस्तों यह जो QR कोड होता है वो फ़ोन पे आपको आसानी से देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप इसे स्कैन करके और बड़े ही आसानी के साथ ट्रांजैक्शन करने का काम आप इजीली कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48 पर। F1 से लेकर F12 तक की की को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड में जो F1 से लेकर के F12 तक ऊपर में बटन्स बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कीज़, फंक्शन कीज़, स्पेशल कीज़, या फिर टॉगल कीज़? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फंक्शन कीज़। जो F1 से लेकर के F12 तक के बटन्स होते हैं इनको फंक्शन कीज़ के नाम से जाना जाता है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है? जी हाँ दोस्तों, यूपीआई जो पिन होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई जो पिन होती है वो कितने डिजिट का होता है? 7 डिजिट, 4 to 6 डिजिट, 3 to 5 डिजिट, या ओनली 5 डिजिट? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 to 6 डिजिट। 4 से लेकर के 6 तक के संख्याएं जो हैं, या फिर 4 और 6, ये संख्याएं यूपीआई पिन के अंतर्गत हो सकती हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50, जो इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है, वेब क्रावलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेब क्रावलर को और क्या कहते हैं? लिंक डायरेक्टरी, वेब स्पाइडर, वेब मैनेजर, या फिर सर्च ऑप्टिमाइजर? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वेब स्पाइडर। वेब क्रावलर जो है इनको वेब स्पाइडर भी कहा जाता है। जब आप किसी सर्च इंजन पर कोई डेटा सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो वेब क्रावलर है, जो वेब स्पाइडर है, यही उन सूचनाओं को एक इंडेक्स के रूप में बनाने का काम करता है और एल्गोरिथम की मदद से वो आपके पास सूचनाओं को ले आने का काम करता है। तो ये वेब सर्च जो हमारे सर्च इंजन है उसमें वेब क्रावलर वेब स्पाइडर के जैसे काम करता है और सर्वर से उन सारी सूचनाओं को खोज करके और उसे इंडेक्स के रूप में करने का काम करता है। तो ये बहुत ही शानदार सा प्रश्न रहा है। अब बारी है आज के स्पेशल क्वेश्चन की। दोस्तों, याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? यह आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि जैसे ही हम लोग इस पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं तो एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए होता है जिसमें आपको इसका आंसर अभी नीचे मुझे कमेंट करके बताना है। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? 1994, 1995, 1996 या फिर 1997? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो अभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए ताकि मैं देखूं कि कितने मेरे यूज़र जो हैं, कितने मेरे देखने वाले जो मेरे लोग हैं, मेरे जो फैमिली के मेंबर हैं, वो कितने एक्टिव हैं और कितनी ज़्यादा जानकारी उनके पास है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह पूरा का पूरा जो वीडियो है ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये सारे प्रश्नों में से बहुत सारे आपके लिए बिल्कुल यूनिक प्रश्न भी आपको मिले होंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में, अपने सभी रिलेटिव में इसको शेयर करिए, उनको भी मोटिवेट करिए कि वो भी इस चैनल पर लगातार आएँ और यहाँ पर आने के बाद से अपनी जानकारी को बढ़ाने का काम करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे चैनल का जो एक वीडियो है शादी का कार्ड कैसे बनाएं, ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। अब उस वीडियो को आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस वीडियो को जाइए, उस पर विज़िट करिए, उसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करिए कि उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे आप शादी का कार्ड पेज मेकर में बनाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं अभी जो है वीडियो के अंत में उसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूं जिस पे आप क्लिक करके और आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। जितने भी लोग इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही लोग मेरी ऊर्जा है जिसके द्वारा मैं लगातार इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रह रहा हूं और ऐसे ही हर संडे को शाम 7 बजे मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको हर संडे इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्त अगले तब तक के कुछ अगले खास वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद। गुड नाइट।